हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बिल्कुल आसान सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है अप्लाई आपको, और जो आपको गिवन इंटीजर्स है इनके एलसीएम एंड एचसीएफ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, प्रीवियस क्लासेज में, स्मॉल क्लासेज में भी आप करते आए हैं। चलिए करते हैं। हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं बच्चे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमको 3 इंटीजर्स दे रखे हैं, 12, 15 एंड 21। देखिए वैसे तो कई तरीकों से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको जो मेथड यहाँ पर बोल रहा है वो कौन सा बोल रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले आपको दो जो नंबर दे रखे हैं उसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर कीजिए, कितने पे जाएगा? 2 पे। तो 2 6 जा 12, फिर 2 पे, 2 3 जा 6, फिर 3 पे, 3 1 जा 3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? 15। तो 15 को डिवाइड कीजिए, 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो हम 3 पे जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट प्राइम फैक्टर 3 होता है। तो 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ठीक है बच्चे, उसके बाद है हमारे पास 21। तो 21 के प्राइम फैक्टर क्या करेंगे आप? 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 7 खुद एक प्राइम नंबर है तो 7 1 जा 7। तो अब आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखने नहीं है। तो 12 की प्रोडक्ट क्या रहेगी प्राइम फैक्टर्स की? 2 मल्टीप्लाई 3। अब 15 है नेक्स्ट नंबर, तो 15 की क्या है? 3 मल्टीप्लाई में 5। उसके बाद है हमारे पास कितना? 21। तो 21 की क्या है हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई 7। अभी आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, मैं प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया है, लेकिन वहां पे हमारे पास 2 इंटीजर्स थे, यहाँ पे हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं। सेम रहेगा, बिल्कुल कॉमन रहेगा जो हमारे पास एचसीएफ निकलना है। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं? सभी में जो कॉमन है, सभी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन है, देखिए 2 क्या इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है। अब आप देखेंगे 3, अगर हम 3 की बात करते हैं बच्चे, तो 3 सभी के अंदर कॉमन है। 3 जो नंबर है वो सभी के अंदर कॉमन है, तो एचसीएफ हमारे पास कितना है? 3। और तो कोई है नहीं, और होता तो उसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, लेकिन एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया? 3। अभी हमारे पास बारी आती है किसकी? एलसीएम फाइंड आउट करने की। तो एलसीएम में मैंने क्या बताया था? एलसीएम में पहले जो आपके पास कॉमन है, पहले तो आपको वो लिखना है। कॉमन तो आपने लिख लिया, कॉमन आ गया आपके पास 3। उसके बाद जो आपके प्राइम नंबर बच गए हैं उसको आपको लिखना है मल्टीप्लाई में। लेकिन यहां पर हल्का सा एक डिफरेंस आता है बच्चे। अगर ये देखो इस क्वेश्चन में तो ऐसे ही होगा, जो आपके बच गए वो लिख लिया। आपके बच्चे कितने पहले इसी को बता देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई 2 फर्स्ट में बचा है, 5 सेकेंड में बचा है एंड 7 नेक्स्ट में बचा है। ठीक है, अगर यहां पर मैं बता देता हूं फॉर एग्जाम्पल 7 की जगह यहाँ पे 5 आ जाता बच्चे। ठीक है, अगर जो तीनों में कॉमन है वो तो लेना ही है, अगर 2 में फिर कॉमन आ जाता, यहाँ भी 5 होता, यहाँ भी 5 होता, तो एलसीएम के केस में, ओनली एलसीएम के केस में उसको भी आपको कॉमन लेके केवल एक ही डिजिट काउंट करना है। 5 और 5 अगर यहाँ होता तो उसको एक ही 5 लेते। ठीक है, अभी हम सभी को अलग अलग ले ही रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम देखिए अब कितना आएगा आपका? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 5 जा 60, और 60 को अगर आप 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 420। ठीक है, तो एलसीएम आपके पास आ गया बच्चे 420, तो ये आंसर है हमारे पास। एंड एचसीएफ है आपके पास कितना? 3। तो एचसीएफ 3 एंड 420 आंसर एलसीएम। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इज आवर सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट में नंबर देखिए, हमारे पास सेकंड पार्ट में नंबर है 17, 23 एंड 29। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर हमको एक चीज और सीखने को मिलेगी। ठीक है, क्या सीखने को मिलेगी? कि हमारे को तीनों नंबर क्या दे रखे हैं? प्राइम नंबर दे रखे हैं। अगर प्राइम नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ जाए तो क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले आप 17 के हमको किससे निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 17 के प्राइम फैक्टर कुछ हो सकते हैं, देखिए वो खुद एक प्राइम नंबर है तो किससे डिवाइड होगा? खुद से ही, 17 से। तो 17 1 जा 17। सेम थिंग अप्लाई होगी 23 पे। 23 एक प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23। 29 भी एक प्राइम नंबर है, 29 1 जा 29। तो अब इसके प्राइम फैक्टर अगर हम लिखेंगे तो कितना आएगा? 17 मल्टीप्लाई 1। 23 के अगर लिखें तो 23 मल्टीप्लाई 1। अगर 29 के लिखें तो 29 मल्टीप्लाई 1। देखिए वैसे तो 1 यहाँ पर भी सभी का क्या है कि कॉमन फैक्टर है, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो अब यहाँ पर भी लिख सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा जितना हमारे पास आना है।
अभी अगर आप यहाँ पे कॉमन लेते हैं बच्चे, किसके लिए, HCF के लिए, HCF क्या होता है, जो सभी में कॉमन होता है, तो यहाँ पे तो सभी में केवल क्या कॉमन आ रहा है, 1, तो HCF ऐसे नंबर्स का क्या आ जाएगा, 1। तो इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी प्राइम नंबर्स आपसे पूछ ले तो उनका HCF क्या आएगा, 1, ठीक है। तो LCM, अगर प्राइम नंबर का LCM निकालना पड़ जाए तो LCM क्या आएगा, देखो 1 जो कॉमन है वो तो हमने लिख ही लिया, चलो लिख लेते हैं, 1 लिख लिया। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं वो भी सभी आपको मल्टीप्लाई में लिखने पड़ेंगे। तो पहले में 17, फिर 23 और फिर 29, ये बचे हुए हमारे पास नंबर्स थे। तो कहने का मतलब है जो LCM आएगा प्राइम नंबर्स का वो उन्हीं की मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो 17 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 23 से। 3 7 जा 21, करी गया 2, 3 1 जा 3 एंड 2 5। तो अगर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 34। दिस इज 1 9 एंड 3। अब दोबारा आपको मल्टीप्लाई करना है 29 से। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 गया, 9 3 जा 27, 27 एंड 8 35। उसके बाद 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, करी गया 1, 2 3 जा 6 एंड 1 7। बच्चे हो सकता है कहीं पर हल्का एरर आ जाए, ठीक है, आप देखते रहिए, अगर कोई ऐसी आती है तो कमेंट कीजिए उस चीज़ को। तो 9 3 ये हो गया हमारे पास 13, और ये हमारे पास 7 और 3 कितना हो गया 10, एंड जो 1 कैरी आया था वो 11। तो हमारा जो LCM आया है वो कितना आ गया, 11339। दिस इज आवर LCM ऑफ दिस पार्ट एंड 1 इज आवर HCF ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास HCF और LCM दोनों निकल गए। अब हम करेंगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज आवर थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो उसकी स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिखता हूं यहाँ पर। तो थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट में क्या है, 8 9 एंड 25। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं थर्ड पार्ट, 8 9 एंड 25, इन तीन इंटीजर्स का हमको HCF और LCM फाइंड आउट करना है। कॉमन है बिल्कुल, ऐसे ही करना है, किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 8 के प्राइम फैक्टर सबसे पहले 2 पे डिविजिबल, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। फिर हमारे पास क्या है, 9 है, तो 3 पे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर हमारे पास क्या है, 25 है बच्चे, तो 5 पे चलेगा सीधा, 3 और 2 और 3 पे तो नहीं चलेगा, तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो 8 को प्राइम फैक्टर आएगी, प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको लिखना है, तो 8 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 9 को मैं देखो यहाँ पर मैं 1 भी लेके दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको कहीं डाउट ना रह जाए, कहीं कभी आप बोल लो कि कोई 1 भी ले रहा है तो बता देता हूँ। 9 को हम क्या लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, और 25 को हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब आपको देखना है कि तीनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, क्या 2 कॉमन है, नहीं, क्या 3 कॉमन है, नहीं, क्या 5 कॉमन है, नहीं। तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन क्या रहेगा, केवल 1। तो जिसमें कोई भी कॉमन ना हो उसमें आप डायरेक्टली भी क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉमन है तो वो कितना है, 1। तो HCF कितना आ गया आपका, 1। अभी हमको क्या करना है, LCM। तो LCM तो क्या है, पहले तो जो कॉमन है वो लिखना है मल्टीप्लाई में, अब जो प्राइम फैक्टर बच गए उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना है साथ में। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट डिजिट के क्या बचे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये तीनों लिख लिए। अब सेकंड नंबर में क्या बचे हैं, 3 मल्टीप्लाई 3। अब थर्ड नंबर में क्या बचा है, 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 2 को अगर क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये हमारे पास ये तीनों नंबर्स मैंने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लिए। तो 25 8 जा कितना होता है, 25 8 जा 200 होता है, हमको डायरेक्टली पता है। और 200 की अगर 9 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1800, ठीक है। तो ये इजी कैलकुलेशन के लिए आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है, जिसके अंदर जीरो की फॉर्म ज्यादा बनती हो। तो 1800 हमारे पास क्या आ गया, LCM, एंड 1 हमारे पास क्या आ गया, इनका HCF। तो ये तीनों नंबरों का आपने क्या निकाल दिया है, LCM एंड HCF बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आशा करता हूं आपको तीनों पार्ट बिल्कुल डिटेल में समझ में आए होंगे। कोई भी अगर डाउट है बच्चे तो आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, ठीक है। सारी वीडियोज आपको मिलेंगी, आपके हर डाउट को मैं सोल्व करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेज में भी और इस क्लास में भी हम मिलेंगे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।